अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। तो नाज़रीन, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हौज़े कौसर से मुतल्लक़ कुछ गुज़ारिशात करेंगे। जैसा कि पहले बयानात में हम मैदान महशर, क़यामत का कायम होना और इससे मुतल्लक़ दीगर मसाइल बयान कर चुके हैं, तो आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से मुतल्लक़ कुछ गुज़ारिशात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हौज़ लंबाई और चौड़ाई में इस कदर वसी होगा कि एक सवार घोड़े पर 1 महीने का सफ़र तय करे तो उसके बराबर उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हौज़े कौसर में आसमान से, जन्नत से 2 नहरें आएंगी, एक दूध की होगी और एक शहद की होगी, और वो हौज़े कौसर में मुसलसल गिर रही होंगी। और मेरे हौज़े कौसर पर आसमान के सितारों के बराबर बर्तन पड़े होंगे और सब बर्तन सोने और चांदी के होंगे और वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं होंगे। और उस दिन गर्मी की शिद्दत का ये आलम होगा कि लोग अपने पसीने में शराबूर होंगे, प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा होगा, कोई कुछ सजाई नहीं दे रहा होगा, हर आदमी परेशान, प्यास की वजह से नहायत ही परेशान होगा। अल्लाह के अर्श के अलावा किसी और चीज़ का साया नहीं होगा। धूप और गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग नडाल हो रहे होंगे और ऐसी सूरत में हर आदमी चाहेगा कि उसे पीने के लिए पानी मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे में मेरी उम्मत वहाँ आएगी और मैं अपनी उम्मत को पानी पिलाऊंगा। और उसकी कैफियत ये बयान फरमाई कि मेरे हौज़ के 4 किनारे होंगे, एक किनारे पर मैं ख़ुद खड़ा होऊंगा और मेरे साथ हज़रत अबू बकर होंगे, दूसरे किनारे पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, तीसरे किनारे पर हज़रत उस्मान होंगे और चौथे किनारे पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन हुसैन होंगे। तो इस तरह हर किनारे पर जो लोग खड़े होंगे वो मेरी उम्मत को जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जी भरकर पानी पिलाएंगे। और पानी की कैफियत ये होगी कि मेरे हौज़े कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, शहद से ज़्यादा मीठा होगा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा। और उसके पीने का असर ये होगा कि जो आदमी उसको एक दफ़ा पी लेगा उसको 50,000 साल तक दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तो इस तरह मेरी उम्मत वहाँ आएगी और मैं अपनी उम्मत को पानी पिलाऊंगा। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, उस वक़्त तो सारी दुनिया वहाँ मौजूद होगी, तो आप किस तरह अपनी उम्मत को इतने लोगों में से पहचानेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह पंच कल्याण घोड़ा जो होता है वो 100 घोड़ों में भी पहचाना जाता है, इस तरह मेरी उम्मत भी तमाम उम्मतों में से पहचान ली जाएगी। तो सहाबा ने पूछा कि हजूर, वो 5 कल्याण घोड़ा जो है वो किस तरह का होता है, वो क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह घोड़े का रंग स्याह हो
या गोल्डन टाइप का हो, तो उसका चेहरा जो है वो सफ़ेद हो, और उसके जो खुर है यानी उसके पाँव हैं वो भी निचली वाली टांगें जो हैं वो भी सफ़ेद हों, तो वो दूसरे घोड़ों से मुमताज़ हो जाता है, देखने में उसका उस वक्त पता चल जाता है। तो इसी तरह मेरी उम्मत जो है जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू करता है, हर आदमी वज़ू करता है, तो उसके वज़ू के पानी के जहाँ जहाँ असरात होंगे, निशान होंगे, वहाँ वहाँ वज़ू के अज़ा जो है वो मेरी उम्मत के चमक रहे होंगे। उस पानी की वजह से, वज़ू के पानी की वजह से मेरी उम्मत के वो जो वज़ू के अज़ा होंगे वो चमक रहे होंगे, और इस चमक की वजह से मैं उनको पहचान लूँगा। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है, मैं अपनी सारी उम्मत को पानी पिलाऊँगा। हाँ, अलबत्ता एक जो शराब पीने वाला, शराब बनाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने वाला, ये सब लोग जो हैं ये मेरे हौज़े कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। और दूसरा जो बिदती होंगे, जो मुशरिक होंगे, वो मेरे हौज़े कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। तो सहाबा ने पूछा कि वो कौन लोग होंगे, तो आपने उसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि वो रवाफ़स होंगे, वो ख्वारिज होंगे, वो मुतज़िला वाले होंगे, जबरी, कदरी, मिर्जी और जहमी होंगे। यानी ये गुमराह फ़िरक़ों के नाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब गुमराह लोग होंगे। और इस तरह जो उनके बाद वाले बिदत वाले, यानी जो दीन में नया काम करने वाले होंगे और मुशरिक होंगे, वो भी मेरे हौज़ से पानी नहीं पी सकेंगे। तो ये लोग जो है अल्लाह की इस रहमत से महरूम रहेंगे। तो इसकी वजाहत कुछ हमारे एक शायर ने इस तरह की है कि पहले उसने ये बताया है कि वहाँ कैफियत क्या होगी, तो पानी की ज़रूरत और अहमियत क्या होगी। तो उसने ये कहा कि प्यास की वजह से लोग निडाल हो रहे होंगे, और प्यास की वजह से लोग हर चीज़ भूल चुके होंगे। उनको ज़रूरत होगी कि उनको कहीं से एक घूंट पानी का मिल जाए। तो बाबा जी फरमाते हैं कि कोई नी जेवारू बंदा जिंद न मानीदा, लगी ए प्यास घुट मिलदा नहीं पानी दा। सामने हौज़ दिसदा नबी हकानी दा, पता नहीं साकी कौसर कीमत की लाइया। चिट्ठी असमानो अहमद सरवर नू आईया। नस नस के आवन लोकी तरफ तलाब दे, अदबों हो खड़े जावन पेश जनाब दे। साकी पलावे पर जाम शराब दे, पींदियां रौनक चेहरे ते आईया। तो आया एक टोला चेहरे चन नौरानियाँ, मोमना वाली पाई पूरी निशानियाँ। दूर हटाया उन्होंने मलक गरामियाँ, कुदरत थी मौला विच कंध टकाइया। ए नहीं ओ उम्मत तेरी अहमद प्यारिया, बाग रसूला तेरा इना उजाड़िया। कड नवियां रस्मां इना दीन वगाड़िया, ए ज़ाहिर नमाज़ां पढ़दे अंदर गुमराइया। चिट्ठी असमानो अहमद सरवर नू आईया। यानी इसका कुछ मफ़हूम इस तरह बनता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिला रहे होंगे, और एक आदमी जो बज़ाहिर देखने में बड़े ही नमाजी परहेज़गार शक्ल सूरत से मोमिन नज़र आएंगे, वो हौज़े कौसर पर हाज़िर होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे
अपनी उम्मत से बोलेंगे कि ये मेरी उम्मत प्यास की से नडाल हो रही है, ये पानी के लिए आ रहे हैं, इनके लिए रास्ता खुला छोड़ दो। तो उनके लिए रास्ता बनाया जाएगा। जैसे ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी, दीवार खड़ी कर दी जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं फ़रिश्तों से पूछूंगा कि या फ़रिश्तों, ये तो मेरी उम्मत है, इसको मुझसे दूर क्यों किया गया है? तो वो फ़रिश्ते जवाब देंगे कि ए अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद आपके दीन में नई बिदतें जारी कर दी थी, अपनी मर्ज़ी के काम दीन में जारी कर दिए थे। वो दीन तो नहीं था, लेकिन दीन के नाम पर इन्होंने दीन में नए काम शुरू कर दिए थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनेंगे तो फिर वो फरमाएंगे कि सोहकन 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 लेमन गैरा बादी, कि इनको मेरी नज़रों से दूर हटा दो, इनका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह ये लोग पानी से भी महरूम रहेंगे, अल्लाह की रहमत से भी दूर रहेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से भी महरूम रहेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक, उनके फ़रामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।